नमस्कार दोस्तों, भाग्य और कर्म। कुछ लोग अपने भाग्य पर भरोसा करते हैं तो कुछ लोग अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। अब भाग्य पर भरोसा करना चाहिए या कर्म पर भरोसा करना चाहिए, ये लोगों के मन में डाउट रहता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे, अंत तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि जो लोग अपने भाग्य पर भरोसा करते हैं वो आलसी व्यक्ति होते हैं, और जो लोग अपने कर्म पर भरोसा करते हैं वो ही सही लोग होते हैं और वो ही अपने लाइफ में भी कुछ करना चाहते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है आपके लिए, सुन लेना जरूर से। एक अध्यापक क्लास में क्लास ले रहे थे, तो उसमें बच्चों को कुछ होमवर्क दिया गया था याद करने के लिए। तो अगले दिन जब वो सुनने लगे तो 2-4 बच्चों ने सुनाया और बाकी सारे ने याद नहीं किया था, तो उनको मार पड़ी। तो फिर गुरुजी बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और ये लोग कुछ मतलब पढ़ के आते नहीं हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, और वैसे कैसे इनका क्या होगा, इनके लाइफ में क्या होगा। ये कुछ मेहनत करना चाहते नहीं है तो फिर लाइफ में आगे चल के इनका क्या होगा। तो फिर उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही उन बच्चों के लिए जो मेहनत नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि अभी मैंने जिन बच्चों की पिटाई की उनमें से एक बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है। उसके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि वो बहुत ही धनवान व्यक्ति बनेगा, बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति बनेगा। तो फिर सारे बच्चे अचंभित हो गए और पूछने लगे गुरुजी से कि तो फिर गुरुजी ने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुरंत नहीं बताई जाती, वो समय आने पर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो फिर जिन बच्चों की पिटाई हुई थी वो सारे बच्चे बहुत खुश हो गए और आपस में सोचने लगे, अपने हाथ को देखने लगे कि शायद मैं भाग्यशाली हूँ, शायद मैं भाग्यशाली हूँ। सब आपस में मतलब बातें करने लगे और अपने हाथ को देखने लगे। वैसे किसी को कुछ पता नहीं चला। तो फिर सारे बच्चों के मन में एक बात आई, और वो बात क्या आई कि सब मिलके चलते हैं और गुरुजी से पूछने की कोशिश करते हैं कि हम में से कौन सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, किसके बारे में आपने कल बात की। तो फिर गुरुजी के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि गुरुजी बता दीजिए। तो फिर गुरुजी एक बात बोलते हैं बहुत अच्छी। वो कहते हैं कि मैं उस लड़के का नाम तो नहीं बताऊंगा, पर वो अपने लाइफ में अगर कुछ थोड़ा सा भी कर्म करता है, अगर उसे 100% काम करने के लिए दिया जाता है, अगर वो 50% भी करता है अपने लाइफ में, उसके जो भाग्य है उसकी वजह से 100% उसका काम सिद्ध होगा। क्योंकि सारे बच्चों के मन में पहले से ही दौड़ रहा था कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। तो फिर वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा सा काम करता हूँ और देखता हूँ कि डबल फायदा उसका मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फिर इसी में सारे बच्चे मेहनत करने लग जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप मेहनत करोगे तो उसका परिणाम तो मिलेगा ही, उसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा। गीता में भी लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आप कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर जरूर मिलेगा। तो उन आलसी बच्चों ने जब कार्य करना प्रारंभ किया तो उनको फायदा कुछ महसूस हुआ। उन्हें लगा कि हाँ, जब मैं कार्य करता हूँ तो उसका फायदा मुझे मिलता है, इसका मतलब मैं ही भाग्यशाली हूँ। तो फिर वो ऐसे ऐसे में कार्य करने लग जाते हैं और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जो होता है वो डेवलप होता चला जाता है, मेहनत करते चले जाते हैं। तो फिर एक दिन ऐसा समय आता है कि कोई बिजनेसमैन, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई IPS, कोई IAS, सब सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। तो फिर सारे दोस्त एक दिन इकट्ठा होते हैं और अपने गुरुजी के पास जाने का प्लान बनाते हैं कि चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि गुरुजी आपने तो किसी एक को भाग्यशाली बताया था, तो हम सारे भाग्यशाली निकले, अब एक अच्छे स्थिति में हैं, सब एक अच्छे पोस्ट पर हैं, तो गुरुजी आपका जो कहना था वो तो असत्य हो गया। उनको देखकर, उनकी बातों को सुन के बहुत प्रसन्न हुए कि आज हमारे विद्यार्थी जो इतने नाकाम थे वो इतने अच्छे पोस्ट पर हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर मुस्कुरा के बड़ा अच्छा सेंटेंस बोलते हैं कि बच्चों, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। जैसा कि मैंने आपको अभी गीता के आधार पे बताया कि गीता में बताया गया है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको उसी आधार पे आपको फल मिलेगा। तो आपने कर्म किया है, उसका परिणाम आपको मिला है। भाग्य कुछ नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति भाग्यशाली नहीं होता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, चाहे आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे परसों मिले, चाहे 2 साल बाद मिले, चाहे अगले जन्म में मिले, पर फल अवश्य मिलेगा। अब ऐसे 2-4 अपवाद मिल जाएंगे आपको समाज में कि उनको वैसे ही कहीं से गड्डी मिल गई नोटों की, बहुत सारे धन उनको मिल गए। तो जैसा मैंने कि अभी बताया, आपके कर्मों का फल होता है वो इस जन्म में नहीं मिल पाता तो अगले जन्म में मिलता है, तो वो भी उनके कहीं ना कहीं कर्मों का फल ही होता है।
भाग्य कुछ नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों आज से अभी से अपने भाग्य पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, भाग्य को कोसना छोड़ दीजिए कि हमारे भाग्य में ये नहीं है, हमारे भाग्य में वो नहीं है। आप अपने कर्म पर भरोसा करें और जब तक आपको फल नहीं मिलता तो आप सोचें कि आपके कर्म में कहीं ना कहीं कमी रह गई और अपने कर्म में सोचें कि मैं कमी कहाँ कर रहा हूँ। अपनी कमियों को पकड़ें और उसे सही करने की कोशिश करें, सही करें और आगे बढ़ें दोस्तों। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल अवश्य मिलेगा और कर्म करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा दोस्तों। तो अब आपका ये डाउट तो क्लियर ही हो गया होगा कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप भाग्य पर भरोसा करते थे या करते हैं तो आज से ही करना बंद कर दी, क्योंकि भाग्य कुछ भी नहीं होता, सब डिपेंड करता है आपके कर्म पर। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे आप अभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे हितकारी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।